जंगल में तू जाए कन्हैया मैया भूल मती बारे माँ का प्यार। माँ से बढ़ करके दुनिया में मैंने भगवान का भी प्यार नहीं देखा। अगर कोई तुम्हें पूछे कि भगवान तुमने देखा है तो हाँ, मैंने भगवान को देखा है। सबसे बड़ा भगवान है तो मेरे माता पिता हैं। लेकिन जो माता पिता अपनी संतान का चेहरा देखने के लिए लाखों डॉक्टर वैद हकीम भागते कि एक बेटा पैदा है जाए, खुशी में दावत करते हैं, लड़ुआ पेड़ा बांटते हैं। लेकिन वही संतान जब सियानी हो जाती है तो सबसे पहले मेहता ही बाप पे बांटते हैं। डोकरा को पत्ता मोती ना आयो तुम पल्लंग रहो, मैं बहुत रो लड़े रहे हो तुम बीच में मुड़ो, और डोकरिया की बातें पटरी में खाई वो पल्लंग रहो। जो तुमने लड़ुआ पेड़ा संतान ही खुशी में बांटे वो आज औलाद मेहता ही बाप पे बांटते हैं। अब बताओ तुम तो न्यारे है जो डुकरिया डोकर नो का दोसो है जी बेसी टांग दे डोकरा पल्लंग टांगो और डुकरिया पल्लंग, और डुकरिया ने को लड़का माओ ज्यादा काम कर लो और काउ तरीका तो बुखार आएगा तो बहुत गेरिया। हां भाई सबसे प्यारी बहू है, भाई को काम कर रही है, वो दवाई दे बाबई भाई की जा रहो बिना को बड़ी भावई है डुकरिया डोकर नगी न करे तो वो लड़े रही है, और ज्यादा करने का परेशान है गई तो बेई बहुत प्यारी है मई रो। लेकिन माँ अपने संतान को एक समान ही रखती है। लेकिन ये बहुओं का फर्क है कि डुकरिया पल्लंग ज्यादा काम करते हैं कि प्यार ज्यादा करते हैं। एक गांव में एक बड़ी बूढ़ी माँ थी तो एक ही बेटा था। उसने दूसरों के बर्तन मांजा करती थी, बर्तन कि मेरा बेटा पढ़ जाए। जब माँ अपने बेटा को दिन रात मेहनत करके पढ़ा रही है, इतना हुआ कि उसकी नौकरी के लिए उसने अपना खेत भी गिरवी रख दिया। जब खेत गिरवी रख दिया, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो नौकरी में लग गया, अच्छा अधिकारी बन गया। अब तो वो बड़ी बूढ़ी मैया रोजाना क्या करे कि मेरो लाला बड़ो अधिकारी है गो, काउ दिन आवे गो गांव में। झोपड़ी में रहती थी बेचारी, सब कुछ बिक गया। मेरो लाला आवे गो और मेरे लाला की शादी होगी, बहू आएगी, मेरी बहुत सेवा करेगी। मैंने बहुत मेहनत करी, दूसरों के बर्तन मांजे, मैंने जो जो रोटी बच जाती थी उसे खा करके गुजर करती थी। लेकिन वो बेटा विदेश चला गया, उसने लौट करके ये नहीं देखा कि मेरी माँ कहाँ है। लेकिन वो शाम को ये कहती थी कि मेरा बेटा विदेश चलोगे, बहुत बड़ा अधिकारी है, जरूर आवेगा जरूर। उसकी शादी भी हो गई, उसने ये भी नहीं बताया कि मेरी माँ कहाँ है। माँ तड़पती थी कि मेरा बेटा जरूर आवेगा। 20 साल हो गई, मैया याद करती 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 करती
अंधी हो गई। किसी पड़ोसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, वो मैया खत्म हो गई। जब उसकी संतान सियानी हुई और बाकी संतान ने वो सताओ, तब याद आई मैया की कि मेरा भी गांव है, मेरी भी एक माँ है। सूटकेस पीठ पे लटक रहा है और जाकर के गांव में जैसे घुसा, गांव वाले ने पूछा कौन है, बोले मैं ऐसे ऐसे वो मेरी मैया कहाँ है। अरे कमीन, तू जैसे कपूत को तो मर जाना चाहिए। वो तड़पती रही कि मेरा बेटा आवेगो, मेरा बेटा आवेगो, लेकिन तूने कभी 1 रुपए की दवाई नहीं दिलवाई। वो तड़प तड़प के मर गई। अरे गांव वालों, तो मेरी मैया की झोपड़ी कहाँ है? अरे चला जा, गांव से बाहर एक झोपड़ी टूटी डरी है। गया उस झोपड़ी में टूटी सी चारपाई, मैया की फटी हुई रजाई पड़ी थी। उसमें मोह लगा करके बहुत रोए हम बहुत। तो उसमें खड़र खड़र की आवाज हुई। उसमें कागज था, कागज निकाला उसने, उस पे लिखा था उसकी माँ ने, लाला तू जहां भी रहे खुश रहना, मेरी याद मत करना बेटा, लेकिन तू अपनी एक आंख का ध्यान रखना। जब तू छोटा था और गिल्ली डंडा का खेल खेल रहा था तो तेरी एक आंख फूट गई थी। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि अपनी एक आंख कोई दे दे तो जाके आंख सही है जाए। तो मैंने कहा कि मेरे पड़ोस में और मेरे मोहल्ला में सब लोग मेरे लाला कनुआ कहेंगे, तो मैंने अपनी एक आंख तेरे आंख में डलवाई थी। इसलिए मेरे लाल तू अपनी आंखों का ध्यान रखना। वो लड़का बहुत रोया। जिस माँ ने मेरे लिए आंख डलवाई, दूसरे की मेहनत की, खेत बेच दिया, लेकिन वो औलाद अंतिम समय मैया की अर्थी को कंधा न दे पाई। तो ऐसी औलाद क्या है, ऐसा पैसा क्या है, ऐसा अफसर अधिकारी क्या है जो माता पिता की सेवा में ना सके। मैं तो ऐसे कपूतों को ध्यान रखना। इसलिए तो कहते हैं कि बेटा को चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ चाहे हिंदी में पढ़ाओ, लेकिन संस्कार देते रहना। सिटियों में जो जितने इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, छोटो बच्चा पैदा भो मेहताई ने डाल दो आवास में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो वह मोह नहीं रहा माता पिता से और माता पिता को मोह नहीं रहा बच्चे से। उसने देखा ही नहीं, दोनों बिछोड़ा हो गया। और वही लड़का कितना भी मैं मानता हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ता तो नौकरी लग जाएगी, अधिकारी हो जाएगा। वही लड़का आज सिटियों में बिना मेहताई बाप को वृद्धाश्रम में डाल ले। जैसे गैया खेती करी जाती है, सिटियों में देखो तुम लाखों बुजुर्ग पढ़े, तो का मतलब की ऐसी पढ़ाई, कम पढ़ाओ या खूब पढ़ाओ, लेकिन इतने करो कि वो बच्चे को संस्कार संग के संग देते रहो। ये दादा परदादा किस तरीके से मेहनत की, क्या किया, तो वो बच्चा आगे अपने परिवार को समझ लेगा। इसलिए एक भजन, उसके बाद कथा की तरफ